Alright guys, jet skiing on Atabad Lake. So obviously Atabad Lake is super famous for its incredible beauty. All the mountains, you got snow-capped mountains. इस गोजाल में बहुत बेहतरीन गांव था, बहुत तरक्की और अच्छा गांव था, लेकिन ये डिसास्टर जब हो गया उसके बाद यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात हो गया. This is a 21-kilometer long Atabad Lake in Hunza Valley. It serves as a source of livelihood for many, as it became one of the most popular tourist hubs in the north of Pakistan, with around 2 million people visiting each year. But this lake stands on the foundation of a natural calamity. An entire mountainside had slid down and blocked the river Hunza. The landslide led to the formation of an artificial lake. It's now 200 feet deep. हुकाम के मुताबिक अताबाद के पहाड़ में 18 इंच चौड़ी और 300 मीटर तवील दरार पड़ गई है, जिससे एक बार फिर लैंड स्लाइडिंग का खतरा पैदा हो गया है. पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक लोकल फॉल्ट ही अताबाद लैंड स्लाइडिंग की बुनियादी वजह है. जिस दिन ये सानहा हुआ वहाँ पर मुकामी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उसको कैप्चर भी किया, लेकिन जिस शिद्दत से वो स्लाइड हुई थी, बस वो अल्लाह की पनाह सब जो है एक क़यामत का मंज़र था. उस हादसे के दौरान हमारा जो हस्बैंड था वो सफ़र पे निकले थे. मेरे टोटल जो है ना 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के. मैं इतना खौफज़दा हो रही थी कि पता नहीं वो शायद जो है ना मलबे के नीचे दब गए हैं. वहाँ से 2 दिन के बाद मैं आया, वो उसके टॉप पर वो जिधर गिर गया था ये हादसा, वहाँ पर आकर वहाँ से गुजरना ही बहुत मुश्किल था. ऊपर से पत्थर आ रहे थे. फिर कोई 1 हफ्ते के बाद वहाँ से किश्ती फौज ने किश्तियाँ लाया, छोटे किश्तियाँ, उस किश्ती से ज़रिए से हम पार करके इधर पहुँच गया. कोई 1 हफ्ते के बाद मेरे मुलाकात हो गया. वापस जब मैं इधर घर आया तो सारे लोग परेशान थे, सारे हैरान और परेशान थे कि क्या हो गया. ये दरिया पूरा बंद हो गया था, पानी जो ना भी इधर आ रहा था इस साइड पर, वो खुदा का निज़ाम था. अभी क्या करें, उसका कोई हल नहीं था. बस इसी तरह से हमारा ज़िंदगी गुजरता गया. शुरू में तो जो 2 गांव उस वक़्त मुतासिर हुए जब 4 जनवरी को ये सानहा हुआ. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो गुजाल की आबादी थी, सबसे पहले यहाँ पर आइनाबाद गांव डूब गया जिसमें 32 घराने थे. उसके बाद शिशकट पाइन डूब गया, वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी थी. इसी तरह शिशकट बाला, फिर गुलमित और गुलकिन तक ये झील, तकरीबन 22 किलोमीटर पर ये झील आहिस्ता आहिस्ता ये आबादी को निगलता हुआ गया. और यहाँ पे लोग जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लोग अपने घरों से अपने सामान भी निकाल के ले जा रहे थे, लेकिन उनकी जायदाद, उनकी ज़मीन, उनके घर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर सबमर्ज होता जा रहा था. These are the people of Gujral Valley after bearing the brunt of a climate catastrophe. 20 were killed, 25,000 were injured, 6,000 were displaced, with 170 houses and 120 shops destroyed, while survivors faced shortage of food and other basic items. कुछ डिज़ास्टर्स हैं जो मैन मेड हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं. 8-10 साल पहले जो अताबाद का इंसिडेंट हुआ है, इसी तरह अभी इस दफ़ा जो बुबर में हुआ है, इस दफ़ा आपका गुरु में जो हुआ है, जो फ्लड्स या फ्लश फ्लड्स की जो शक्ल में हमने जो अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स हुए हैं. इसी तरह आपका बदसवत का जो आपने विज़िट नहीं किया होगा, बदसवत में जो एक ग्लेशियर आउटब्रस्ट हुआ है. गांव थे तो गांव के साथ उनकी आबादी के लिए अपने खेत थे, वो लोग अपने खेतों से अपने रोज़गार करते थे. यहाँ का सबसे मेन कैश क्रॉप आलू था जो कि वो उगाते थे और यहाँ से मार्केट बेचकर अपना रोज़गार कमाते थे. वो आहिस्ता आहिस्ता झील की जद में आ गए और लोगों का न सिर्फ उनके घर बार छीन रहे थे, बल्कि उनका रोज़गार भी उनसे छीना जा रहा था. मैं 18 साल सऊदी अरब में रहा हूँ. 18 साल में मैंने इस गांव में सबसे बेहतरीन मकान बनाया था, बेहतरीन किस्म का मकान था. वो खुदा की शान, कुदरत का निज़ाम, वो पानी के अंदर चला गया मकान मेरा. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी और हमारे KRSP की तरफ से भी ये शेल्टर हमारे लिए बनाया है, तो आजकल हम इसी में रहते हैं. उस टाइम में खौफज़दा हो गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैं बाहर निकली
तो पूरा गांव जो है ना वो धुएं से बिल्कुल डांप रहा था। तकरीबन 2-3 दिन बाद बच्चों को लेके हस्बैंड जो है हमारे घर पहुंच गए, वो भी पैदल चलते हुए। यहाँ पर लाइफ लाइन लोगों की जो थी ना शारे कराक्रम होती है। यहाँ से लोग अपने कारोबार के सिलसिले में, तिजारत के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में कॉलेज वगैरह जाते हैं तो वो शारे कराक्रम को इस्तेमाल करते थे। जब शारे कराक्रम बंद हो गया और आमद रफ्त बंद हो गई तो लोगों की एक तरह से उनकी ज़िंदगी मुंजमद हो गई, यहाँ पर मफलूज हो गई। तो अल्टरनेट हुकूमत ने कुछ अरसे के लिए कश्तियाँ चलाई, छोटी छोटी कश्तियाँ चलाई, जिससे लोगों की आमद रफ्त हुई, लेकिन उस लेवल पर जिस तरह नॉर्मल उनकी लाइफ चलती थी वो नहीं हुई। तो लोग काफ़ी मुतासिर हुए, स्टूडेंट्स अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सके, लोगों के कारोबार बंद हो गए क्योंकि मार्केट से अशिया खुर्दनोश का यहाँ पे सप्लाई जो है वो बंद हो गया। तो ये एक तरह से तकरीबन 1-2 साल जो है लोगों की लाइफ बिल्कुल मुंजमद होकर यहाँ पे रह गई। After the fateful day of 4th January 2010, people who suffered demanded justice. In response, they received jail time, torture and humiliation. पहले बहुत अच्छा रोजगारी चलता था, हर एक बंदा अपना मजदूरी करता था, लेकिन आजकल सबके ज़मीनें डूबने की वजह से कई लोग अपसेट हो गए, दिमागी भी अपसेट हो गए। लोग इसी ज़मीन के घराने पानी के अंदर जाने की वजह से बहुत मुश्किलात का इजाफा हो गया। हादसे के बाद कोई अचानक मतलब हमें खुराक नहीं मिली, जो घर में थे उस पे गुजारा किया। यहाँ पर शुरू में तो हुकाम सबकी जायदाद, घरों की मेजरमेंट्स वगैरह लेते थे, उनको रिकॉर्ड करते रहे हैं कि आपको इमदाद मिलेगी। लेकिन जब हुकूमत ने उस वक़्त फ़ी घराना 6 लाख रुपए का ऐलान किया और ज़मीनों का कोई भी मुआवजा अभी तक नहीं अदा किया, उस वक्त भी ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन 6 लाख फ़ी घराना जब दिया तो लोग काफ़ी मायूस हुए कि उनकी यानी नस्लों की आबादी ज़मीन जो है वो पानी के अंदर जा रही है और उनको अब तक कोई मुआवजा हुकूमत की तरफ से नहीं दे रहे। लोग भी प्रोटेस्ट करने लगे, फिर कुछ सियासी लोग भी प्रोटेस्ट करने लगे क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए, हक़ के लिए वो बात कर रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर पोलिटिसाइज भी हो गया। यहाँ पर काफ़ी लोग उसकी जद में भी आ गए, 2 अमवात भी हुई, पुलिस की फायरिंग से 2 लोग शहीद भी हुए और बहुत सारे नौजवान जो है वो जेलों में काफ़ी अरसे उन्होंने गुजारा। 4th January 2010 changed not only the lives of locals, but also changed the map of the province. But little did they know that the disaster was on its way years before it happened. It was predicted. Experts knew it would happen, yet no one bothered to save these people. डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लश फ्लड्स बहुत ज़्यादा हमारे आने शुरू हो गए हैं। सॉइल इरोजन या लैंड इरोजन का एक जो कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कुछ अरसों में ये इमर्ज हुआ है। प्लान या जो हम बगैर किसी प्लानिंग के जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं, रोड्स बन रहे होते हैं या आपकी जो अननेसेसरी जो टूरिस्टिक एरियाज़ को, जो हाई अल्पाइन या सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे हम रोड्स बना रहे होते हैं या हम ब्लास्टिंग कर रहे होते हैं या कोई और एक्टिविटी, जैसे माइनिंग एक्टिविटी यहाँ पर बहुत कॉमन होती है जो ग्लेशिएटेड एरियाज़ के आसपास। अब उस तरह की जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो आप ब्लास्टिंग कर रहे होते हैं, आप एक्सप्लोसिव्स यूज़ करते हैं। अब उन एक्सप्लोसिव्स की वजह से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, आपके ग्लेशियर्स को भी इम्पैक्ट कर रही होती हैं। आपका जो एक नेचुरल जो उसका जो हमारे यहाँ लैंड या जो माउंटेन्स हैं उनकी एक अपनी जियोमेट्री होती है, उसको भी आप डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अताबाद लैंडस्लाइड जो 4 जनवरी 2010 को हुई, इसका बैकग्राउंड कम से कम 2002 से है। देयर वाज एन अर्थक्वेक इन अस्तोर इन 2002। उसमें इनिशियल जो इस अताबाद की जो बैक स्लोप्स थी इसमें मूवमेंट हुई। 2004 में मेजर एक्टिविटी यहाँ पे नोट की गई जिसमें अताबाद की स्लोप्स पे जो इनिशियल क्रैक्स डेवलप हुई है। इंटरेस्टिंगली 2005 का अर्थक्वेक आ गया, दैट वाज 7.6 मैग्नीट्यूड एंड दैट आई थिंक शुक द होल रीजन। और उसमें वहाँ पे दोबारा ये मूवमेंट शुरू हुई। उसमें रिकमेंडेशंस में हमने गवर्नमेंट को उस वक्त इंटीमेट किया कि अगर इन रिकमेंडेशंस पे अमल हो तो शायद थोड़ा बहुत इसमें जो प्रोसेस है ये डिले हो जाए, लेकिन दिस लैंडस्लाइड विल हैपन एट सम टाइम। और हमारी रिपोर्ट जमा कराने के 4 माह बाद अताबाद लैंडस्लाइड हुई।
Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.